आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 50,000 रुपए का कर्ज, नहीं देना होगा ब्याज। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत जुड़े जाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए भी आज एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर आईफोन यूजर्स के लिए खुशखबरी, आईफोन यूजर्स का इंतजार हुआ है खत्म, बैटरग्राउंड मोबाइल इंडिया आईफोन यूजर्स के लिए हुआ है रिलीज। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप का यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आईफोन यूजर्स का इंतजार हुआ है खत्म, बैटरग्राउंड मोबाइल इंडिया का iOS वर्जन हुआ है भारत में लॉन्च। बैटरग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम को iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। अब आईफोन यूजर्स इस गेम को यहाँ पर डाउनलोड करके इसका भरपूर मजा उठा सकते हैं। इस यहाँ पर बैटल रॉयल गेम को 2 जुलाई को एंड्रॉयड यूजर्स के लिए यहाँ पर रिलीज किया गया था, लेकिन अब फाइनली इस गेम को iOS यानी एप्पल के फ़ोनों के लिए भी यहाँ पर रिलीज कर दिया गया। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर गेम का iOS वर्जन का लॉन्च के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वह 18 अगस्त को सुबह 8:30 पर इस गेम को एप्पल यूजर्स के लिए लॉन्च यहाँ पर भारत में किया गया है। वही इस गेम को डाउनलोड करने के लिए iOS यूजर्स BGM को यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए एप्पल ऐप स्टोर पर जाए, फिर वहाँ पर बैटरग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम के ऊपर यहाँ पर गेट बटन पर क्लिक करें। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे, कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से करना होगा पालन। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद तमिलनाडु सरकार ने राज्य में स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए यहाँ पर स्कूल खोलने का आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। हालांकि स्कूलों और छात्रों को कोरोना संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। वह राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों को परिसर यहाँ पर जो स्कूल के जो परिसर है उसमें स्वच्छता संबंधी विशेष उपाय करने होंगे। साथ ही छात्रों को यहाँ पर 6 फीट की दूरी का नियम का कड़ाई से पालन करना होगा। इससे पहले 6 अगस्त को राज्य सरकार ने कहा था कि मुख्यमंत्री MK स्टालिन की चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक के बाद 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं के लिए स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। वही सरकार ने स्कूलों को एक बार में 50% उपस्थिति के साथ संचालित करने के लिए भी कहा है। वही बुधवार को जारी SOP के अनुसार सभी छात्रों और शिक्षकों को 1 सप्ताह के भीतर यहाँ पर मेडिकल टीमों द्वारा जांच की जाएगी और कोरोना के लक्षण वाले छात्रों या फिर कर्मचारियों को स्कूल परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है कि अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि पीने के पानी को यहाँ पर घर से ही साथ लेकर छात्र आए, वह सैनिटाइजर और साबुन को उपलब्ध यहाँ पर स्कूल की ओर से कराया जाए। वही तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से लगाकर 12वीं तक के छात्रों के लिए 3 सप्ताह का ब्रिज कोर्स यहाँ पर तैयार किया है। वह स्कूली शिक्षा मंत्री अम्बेल महेश ने कहा है कि 17 अगस्त यानी कल यहाँ पर राज्य के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक हुई थी, इसमें यहाँ पर ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। वही तमिलनाडु स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 3 सप्ताह के ब्रिज कोर्स के लिए पाठ्यक्रम और सामग्री तैयार की है। वह ब्रिज कोर्स के लिए स्टडी मटेरियल तैयार करने की टीमों को यहाँ पर हिस्सा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान सरकार बेरोजगारों को देगी 50,000 रुपए का कर्ज, नहीं देना होगा ब्याज। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार छोटे व्यापारियों, विक्रेताओं और ठेला वालों को, व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वालों को 50,000 रुपए तक कर्ज यहाँ पर केंद्र सरकार देगी, जो कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए हैं। वही सरकार का मकसद छोटे व्यापारियों को आर्थिक तंगी के संकट का सामना करने से बचाना है। वह इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के कारण अनौपचारिक व्यापार पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जाएगा। ये योजना 6 अगस्त 2021 से शुरू हो गई थी, अब ये 31 मार्च 2022 तक चलेगी। इस योजना के तहत लिया गया कर्ज ब्याज रहित होगा। इस योजना के माध्यम से कर्ज लेने के लिए किसी प्रकार की कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक आवेदन किया जा सकता है। वही लाभार्थी को 12 महीने की अवधि में यहाँ पर जो कर्ज है वो यहाँ पर चुकाना होगा। वही जिला कलेक्टर जिले में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के नोडल अधिकारी होंगे। वही लाभार्थियों का सत्यापन यहाँ पर अनुभागीय अधिकारी द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। इस योजना के तहत होने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वही लाभार्थी द्वारा 31 मार्च 2022 तक एक या एक से अधिक किस्तों में क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से कर्ज की राशि वापस ली जा सकती है। वही कर्ज की रकम को चौथे से यहाँ पर 15वें महीने तक 12 समान किस्तों में चुकाया जाएगा। लगभग
5 लाख नागरिकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह कर्ज राजस्थान सरकार की ओर से उपलब्ध यहाँ पर कराया जाएगा। इस योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों और सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि, आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज पाने वाले लाभार्थियों की संख्या पहुंची है 2 करोड़। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ लोगों के इलाज पूरा कराने की उपलब्धि यहाँ पर हासिल कर ली है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इस योजना से गरीब लोगों को अब तक यहाँ पर 2500 करोड़ रुपए, यहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ यहाँ पर हुआ है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यहाँ पर बुधवार को इस योजना के तहत 2 करोड़ लोगों के इलाज पूरा होने की उपलब्धि के अवसर पर कहा कि ये वही लोग हैं जो गरीबों की वजह से, यहाँ पर गरीबी की वजह से अपना इलाज सही ढंग से नहीं करा पाते थे। जिन 2 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती करा के इस योजना के तहत इलाज मिला है, उनमें से कई ऐसे लोग थे जो ऐसी बीमारियों का सामना कर रहे थे जिनमें जान भी जा सकती थी। इस योजना ने बहुत सारे लोगों को नया जीवन दान देने का काम यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से की थी। उस वक्त यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा था कि इस योजना के जरिए हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां नागरिक स्वस्थ हो और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च नागरिकों, मतलब जो स्वास्थ्य सेवा पर जो खर्च होता है उस पर नागरिकों को ऊपर बोझ यहाँ पर ना पड़े। वही मांडविया ने कहा है कि जब ये योजना लॉन्च की गई थी तो उस वक्त बहुत सारे लोगों की प्राथमिकता में समझते नहीं था, लेकिन अब प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता थी कि ऐसी यहाँ पर उन्होंने ऐसी योजना की परिकल्पना की और उसे लागू किया है। आज जब पूरी दुनिया साथ साथ हमारा देश भी भारत कोविड-19 की महामारी से लड़ रहा है, तो ऐसे में इस योजना की उपयोगिता हर किसी व्यक्ति को यहाँ पर अब महसूस हो रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है नया पेमेंट फीचर। मैसेजिंग ऐप से पैसा भेजना अब और हो गया है आसान। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप यूपीआई पेश कर डिजिटल पेमेंट की सुविधा को शुरू कर दिया है। लंबे समय तक इस पेमेंट सुविधा में यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव या फिर अपडेट नहीं किया गया था, लेकिन अब मैसेजिंग ऐप के डेवलपर्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर मिनी ट्रांसफर के लिए यहाँ पर जो मनी है उसको ट्रांसफर के लिए अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया व्हाट्सएप पेमेंट फीचर जारी किया है। उन्होंने व्हाट्सएप पर यूपीआई पर पेमेंट करते समय बैकग्राउंड जोड़ने का एक नया ऑप्शन यहाँ पर लॉन्च किया है। व्हाट्सएप ने हाल में ही अपडेट में कुल 7 थीम आधारित बैकग्राउंड यहाँ पर जोड़े हैं। भाई कंपनी इस सुविधा को यहाँ पर पैसे लेन देन के समय एक यहाँ पर एक्सप्रेशन देने के इरादे से यहाँ पर बनाया है। ये अपडेट अब एंड्रॉइड और यहाँ पर आईफोन यूजर्स के लिए यहाँ पर उपलब्ध है और ऐप स्टोर से डाउनलोड यहाँ पर किया जा सकता है। व्हाट्सएप पेमेंट्स के निदेशक मलेश महात्मा ने कहा है कि पैसा भेजने और प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कहीं ये सुरक्षित, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित ये ऐप है। वह ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप का ये फीचर कई यूजर्स को आकर्षित करेगा। यहाँ यूट्यूब का एक वीडियो भी है जो यहाँ पर व्हाट्सएप पे के फीचर को डिटेल से समझा रहा है। इसके अलावा यूजर्स ये सवाल भी यहाँ पर करते रहे हैं कि भारत में व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भी यहाँ पर बताया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तब एटीएम से अगर आपको ना मिले कैश तो इस नंबर पर करें फोन। आरबीआई बैंक से लेगा 10,000 रुपये का जुर्माना। ड्राई एटीएम के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। यहाँ ड्राई एटीएम का अर्थ वैसे एटीएम से है जिसमें पैसा खत्म हो गया है। मान लें कि कोई ग्राहक ने एटीएम में डेबिट कार्ड लगाया लेकिन पैसे ना निकले, वह एटीएम से मैसेज मिला है कि पैसे खत्म हो गए हैं। इस स्थिति को तकनीकी भाषा में ड्राई एटीएम कहते हैं। वह रिजर्व बैंक ने ड्राई एटीएम को लेकर बड़ा फैसला यहाँ पर किया है। देश के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जिस बैंक का एटीएम बिना पैसा का होगा उस बैंक के खिलाफ 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस स्थिति में ग्राहक रिजर्व बैंक के ट्विटर या फिर फेसबुक पेज के अलावा फ़ोन नंबर 01123711333 पर फ़ोन कर सकते हैं। वही बैंकों के अलावा वाइट लेबल एटीएम ऑपरेशन के लिए भी रिजर्व बैंक ने ये नियम यहाँ पर जारी किया है। वह WLO कंपनियों के लिए यहाँ पर अलग अलग एटीएमों के लिए पैसा डालते हैं। वह रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि एटीएम में पैसे खत्म ना हो। जो बैंक इस नियम का पालन नहीं करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना आर्थिक होगा जिसमें बैंक को यहाँ पर 10,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। ये नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो रहा है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बैंक एटीएम में हमेशा कैश बनाए रखे और ग्राहकों को बिना परेशानी के यहाँ पर बिना पैसे के ना लौटना यहाँ पर पड़े। ये यहाँ पर रिजर्व बैंक की ओर से अच्छी पहल यहाँ पर की गई है आम आदमी के लिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए आई है खुशखबरी। सस्ता हुआ है सोना। 10 ग्राम के लिए अब चुकाने होंगे आपको इतने पैसे।
डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी के कारण सोना चांदी कीमतों में दबाव देखा गया है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 152 रुपए की गिरावट के साथ 6,328 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। वही चांदी 286 रुपए की गिरावट के साथ 62,131 रुपए पर बंद हुई। वही इससे पहले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 46,480 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 62,470 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। वह इंटरनेशनल मार्केट में दोपहर यहाँ पर 4:20 पर यहाँ पर सोना प्लस 0.4% तेजी के साथ 17,788.60 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर यहाँ पर कारोबार कर रहा था। वही चांदी का भाव भी यहाँ पर 23.231 डॉलर प्रति औंस यहाँ पर था। वही एक औंस में 2835 ग्राम होते हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट नवनीत दाबिन ने कहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोना इस समय एक सप्ताह के उच्चतम स्तर पर है। वही डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ने के कारण कीमतों में तेजी है। वही अमेरिकी इकोनॉमी के लेकर यहाँ पर मिक्स डाटे के कारण ये अभी रेंज में ट्रेंड कर रहा है। वही एमसेक्स पर इस समय सोना यहाँ पर मामूली दबाव में है। वही डिलीवरी वाला सोना 36 रुपये की गिरावट के साथ 47,244 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेंड कर रहा था। वही दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 46 रुपये की तेजी के साथ 47,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। वही एमसीएक्स पर चांदी इस समय कल के रेट के स्तर पर ट्रेंड कर रही है। वही सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी महज 3 रुपये की तेजी के साथ 63,229 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड यहाँ पर कर रही थी, प्रति किलोग्राम पर ये ट्रेंड कर रही थी।